हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कोई अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। और साथ में ये डिस्कस करेंगे अगर अगले हफ्ते हमें इन तीनों इंडेक्सेस में लॉजिकली ट्रेड करनी हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह जो ये वीडियो है दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी ग्लोबल मार्केट का मूड है। सेकंड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेवल्स वाला। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइडे को यूएस की मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुई है। लास्ट हफ्ते दो बिग इवेंट्स थे जिन्हें हमने फेस किया। एक तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन थे और एक फेड पॉलिसी थी। दोनों एज पर एक्सपेक्टेशन आई है। ट्रम्प नए प्रेसिडेंट ऑप्ट किए गए, उसके बाद से यूएस मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाए हैं। फेड ने भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो उसके बाद से लगातार जो यूएस मार्केट्स हैं वो अपने नए ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं। तीनों इंडेक्सेस S&P 500, डाउ और नेस्डैक तीनों अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। हमारी मार्केट में क्या हुआ, अगेन एक प्रेशर भरा दिन था और फ्राइडे 80 पॉइंट्स नेगेटिव निफ्टी अराउंड बंद हुई है और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही क्लोज हुई है। तो हम ग्लोबल मार्केट को मैच कर ही नहीं रहे। ग्लोबल मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है बट हम नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। रीज़न हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। जो अर्निंग्स आई हैं अब की बार कंपनी की काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आई है। कुछ एक आध कंपनीज़ को छोड़ के मेजॉरिटी कंपनीज़ ने डिसअपॉइंट किया है फ्रॉम अर्निंग फ्रंट से। तो हमारे गिरने का रीज़न अलग है। इस वक्त हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण जो एफ की सेलिंग है और डिसअपॉइंटिंग अर्निंग सीज़न है उस कारण गिर रहे हैं। अगेन ये हफ्ता वॉलेटाइल ही रहा है और एट द एंड अगर आप पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में कंपैरिजन करोगे तो नेगेटिव ही क्लोजिंग आई है। बस इस पूरे हफ्ते में एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि निफ्टी 24 के नीचे चली गई थी बट क्लोजिंग ऊपर ही देखे गई है वीकली। तो बस यही एक सिल्वर लाइन है पूरे हफ्ते की, बाकी कुछ भी नहीं है। 24 गया तो और करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह 24 के ऊपर कंसोलिडेट होती है मार्केट तो होपफुली कुछ रिबाउंड आ सकता है। बट अभी तो सिर्फ यही पॉजिटिव थिंग है पूरी मार्केट में कि निफ्टी 24 के ऊपर है और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी को। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लें तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अगर किसी को इसकी नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी हम इस पर डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और निफ्टी की भी आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो जब इसने 13 EMA ब्रेक किया था 3 अक्टूबर को, मोर देन 1 मंथ हो चुका है 13 EMA को ही रेसिस्ट कर रही है। जो भी बाउंस बैक आया निफ्टी में, एक तो ये अक्टूबर 8 अक्टूबर के अराउंड आया था, 13 EMA से सेलिंग आ गई थी। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने तो निफ्टी ने 13 EMA ब्रेक किया था वेडनेसडे को, बट थर्सडे गिव अप कर दिया। तो निफ्टी को अगर कोई भी बाउंस बैक लाना है, कोई भी यहाँ से रिबाउंड होना है तो 13 EMA को ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा, ना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है डेली चार्ट में, छोटा सा नेकलाइन आ रही है ये। तो अगर अगले हफ्ते निफ्टी बाउंस बैक करती है 13 EMA और इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को बना देती है तो फिर भी हम कोई बाउंस बैक देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 24,000, 750 से 816, 23,500। रेसिस्टेंस है 250, 349, 500 एंड 750। अब ऑप्शन बायर या सेलर दोनों में कोई एक होंगे, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम एक बार क्या करते हैं, चीज़ों को चार्ट में देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं तो मैंने 15 मिनट का चार्ट यूज़ किया। अब जो लेवल्स हैं ये काम पूरे हफ्ते करेंगे, आप इनका यूज़ पूरे वीक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गैप अप का केस। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है 24,250 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट हमारा 400 एंड 500 हो जाएगा
और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा टारगेट 24,000, 24,150 और 24,000 हो जाएगा। ये थी एंट्री और टारगेट की बात। स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा ये लेवल है, इसके अराउंड 0.25% नीचे लगा सकते हैं। पुट के केस में इसके 0.25% ऊपर लगा सकते हैं। प्रीमियम के टर्म में आप अप्रॉक्सीमेटली कॉल एंड पुट में 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हो जिस प्रीमियम पे आपने बाई किया। तो ये था गैप अप केस। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 21,150 के अराउंड ओपन होगी। ऊपर 250 आ रहा है, नीचे 24 आ रहा है, तो दो इम्पॉर्टेंट लेवल के बीच में ओपन होगी। जब ऐसे मार्केट दो लेवल्स के बीच में इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है किसी एक लेवल पे आए, आइदर रिवर्सल और ब्रेकआउट करे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लैट का केस। अब है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है तो वो तो 24,000 का ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं, सॉरी पुट ले सकते हैं। टारगेट हमारा 900 और 750 का एक जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर से एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 150 और 250 हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर कल गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी खुले तो उसे डील कैसे करना है। बाकी लेवल्स तो अगले पूरे वीक काम करेंगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 500, 51,000, 382 से 500 का जोन। रेसिस्टेंस 750 से 745 का जोन, 52,000, 52,500 का जोन और 53,000। ऑप्शन बायर है, सेलर कुछ भी हो सकते हैं, आपके लेवल सामने रहे। और बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये है, तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप देख लेते हैं। गैप अप के इसमें 51,750 का जोन आ रहा है, लेवल आ रहा है सॉरी। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट देने वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट 5200 और 52,100 हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,500 और 51,400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा कॉल के केस में आपका 125 पॉइंट नीचे हो जाएगा, 0.25 ही ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली। पुट के केस में ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम 50 पॉइंट्स रख सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो अगर आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती है। अगर बन जाती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। 750 और 900 हमारे टारगेट होंगे। अगर नहीं बनती है तो पुट की ट्रेड ले लो, 250 और 100 टारगेट। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो अपना 51,500 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट देने वाली पुट लेंगे। 250 और 100 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, जस्ट आउट देने वाली कॉल लेंगे। 750 और 900 टारगेट होंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उन डील कैसे करना है। अब हमारे लास्ट इंडेक्स फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750, 429 से 500 का जोन और 250। रेसिस्टेंस है 940 से 24,000 का जोन, 250 और 500। बायर सेलर जो भी हो सकते हैं, आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।